दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में क्लास नंबर जो होने वाला है वो 30 होने वाला है, यानी कि 30वां क्लास होने वाला है। इससे पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो नंबर बाय मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। बिट कितना भाई? तो 32 बिट है। और 32 बिट की अगर बात किया जाएगा तो 32 बिट जो होता है दोस्तों, ये आईपी एड्रेस को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो आईपी एड्रेस को दर्शाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस को दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है कि रेसिडेंशियल एड्रेस, तो रेसिडेंशियल एड्रेस को नहीं दर्शाता है, ना वर्चुअल एड्रेस को दर्शाता है, ये आईपी एड्रेस को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। कहाँ तक पहुंचने के लिए कह रहा है भाई? तो www तक कह रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब तक कह रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब तक कह रहा है। और वर्ल्ड वाइड वेब तक जो पहुंचा जाता है दोस्तों, किस माध्यम से पहुंचा जाता है? तो ये जो पहुंचा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये पहुंचा जाता है आपको ब्राउज़र के द्वारा। किसके द्वारा? तो ब्राउज़र के द्वारा, यानी कि पहुंचा जाता है। तो ब्राउज़र जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया है? तो ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब रही बात कि वेबसाइट होता क्या है, तो वेब का यानी कि जो बहुत सारे जैसे कि क्रोम वगैरह हो गया, क्रोम पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, वहाँ से जो हमको कोई भी रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये वेबसाइट का यानी कि वर्किंग होता है। साथ ही साथ यानी कि वेब पेज है और मेन पेज है। तो मेन पेज यानी कि होम पेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि एमएस वर्ड में हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता है? ए में कह रहा है कि फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर दिखाई देता है, पेस्ट, उसके बाद कट है और शो हाइड है। तो जो नहीं दिखाई देता है उसके बारे में पूछ रहा है। जो नहीं दिखाई देता है दोस्तों, शो हाइड नहीं दिखाई देता है। क्या? शो हाइड नहीं दिखाई देता है। जबकि फॉर्मेट पेंटर हम देख सकते हैं, साथ ही साथ पेस्ट भी देख सकते हैं और कट भी देख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट पेंटर नहीं देख सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? ठीक है, एक सेंड करने वाला होता है। ठीक है, एक सेंड करने वाला होता है और एक यानी कि रिसीव करने वाला होता है। ठीक है, तो रिसीव करने वाला होता है। अब कह रहा है ईमेल से लिए, तो ईमेल के लिए सबसे पहले मेनली रूप से जो सेंड करने की बात कर रहा है, और सेंड करने के लिए मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, सेंड करने के लिए पोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और रिसीव करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? तो एसएमटीपी का प्रयोग करता है। ठीक है ना, एसएमटीपी का प्रयोग करती है, ध्यान में रखिएगा। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पोप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। किसके मतलब? तो पोप के मतलब। अब ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एसएमटीपी, और एसएमटीपी के साथ साथ यानी कि पीओपी, तो दोनों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ओनली फॉर एसएमटीपी का ही प्रयोग करते हैं। सेंड किसके लिए? तो सेंड के लिए। लेकिन मैसेज प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम पॉप का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले ये प्रश्न को समझना है। क्या कह रहा है? तो बाईं साइड के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट के लिए कह रहा है। ये लेफ्ट हो जाएगा और ये यानी कि राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट को अगर सक्रिय करना है तो हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, और राइट का करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? लेफ्ट का करना है तो सबसे पहले यानी कि कंट्रोल और उसके साथ साथ यानी कि पेज अप का प्रयोग करेंगे। किसका? पेज अप का अगर प्रयोग करते हैं तो लेफ्ट का, यानी कि जो दायां टैब जो है वो सक्रिय हो जाएगा। और राइट के लिए करेंगे तो सबसे पहले कंट्रोल और पेज यानी कि डाउन का प्रयोग करेंगे, तो इससे यानी कि राइट का हमको सक्रिय पेज हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एल्ट प्लस पेज डाउन, तो पेज डाउन नहीं होगा। एल्ट प्लस लेफ्ट एरो, लेफ्ट से भी नहीं होगा। एल्ट प्लस राइट एरो से भी नहीं होगा। कंट्रोल प्लस पेज अप से होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, कंट्रोल प्लस पेज अप।
ठीक है। तो कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या होगा भाई, लेफ्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से क्या हो जाएगा, तो राइट, यानी कि ब्राउजर सक्रिय हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया है कंट्रोल प्लस पेज अप दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है क्या, तो रीड ओनली मेमोरी रोम की क्या विशेषता इसे उपयोगिता बनाती है, यानी कि रोम जो होता है तो क्या इसे उपयोगिता बनाती है, किसका भाई, तो यानी कि रोम का। तो रोम जो है दोस्तों यानी कि उपयोगिता जो बनाता है किसके माध्यम से बनाता है, तो रोम जो उपयोगिता बनाता है दोस्तों, डाटा को नॉन वोल्टाइक अर्थात यह विद्युत शक्ति भी बना रहता है। ठीक है, तो रोम का यही मेनली यानी कि फंक्शन है। लेकिन रैम की बात अगर किया जाएगा तो जैसे कि अगर लाइट कट जाता है तो इसमें से डाटा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है रोम में डाटा नॉन वोल्टाइक है, अर्थात यह विद्युत शक्ति बिना भी बने रहता है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट है ना, प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है जो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले यानी कि यूनिक की बात कर रहा है ना, तो यूनिक जो होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, तो यूनिक एड्रेस को जो कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या, यानी कि URL इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और ऑप्शन किस में दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ए में कह रहा है कि आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस यानी कि 32 बिट का होता है, ये ध्यान में रखिएगा 32 बिट का होता है। वहीं पे डोमेन नेम से ये पता चलता है कि जो जैसे कि @ हो गया, ठीक है, यानी कि जैसे कि SUI, ठीक है, @ यानी कि gmail.com, तो ये सब क्या है भाई, तो ये डोमेन नेम होता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, तो यूजर नेम है, ठीक है, ये क्या है, विभाजन साइन है, और ये क्या है, तो डोमेन नेम है। अब रही बात की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में है, करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फिर से अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिवर्सिबल है, किसके लिए कह रहा है भाई, तो यानी कि रैम की बात कर रहा है ना, किसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है रैम में सर्च और लोड करने के लिए, तो सर्च और लोड करने के लिए मेनली रूप से जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये किसका प्रयोग करते हैं, तो हम डीमास का प्रयोग करते हैं, किसका, तो डीमॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीमास का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्क्यूनिंग या एस्फ्यूनिंग और फिर से हमले करने के लिए। तो इसके लिए जो दोस्तों एक संसाधन बनाया गया है या एक गेट बनाया गया है, उसे जो कहा जाता है दोस्तों, इसे OTP कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो OTP कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता भी है कि OTP का फुल फॉर्म होता है क्या, तो OTP का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है भाई, तो वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड होता है OTP का। ठीक है ना। अब रही बात की QR कोड का मतलब क्या होता है, तो क्विक रिस्पॉन्स क्या होता है भाई, क्विक रिस्पॉन्स है ना। QR कोड का मतलब क्या होता है, तो क्विक रिस्पॉन्स। उसके साथ साथ जो अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो OTP, तो OTP मेनली रूप से क्यों हम प्रयोग करते हैं, कोई भी यानी कि धोखाधड़ी से बचने के लिए OTP का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज है जो, यानी कि मैसेज वो किस प्रकार का है। ए में कह रहा है अलग अलग फॉन्ट आकारों के साथ लिखा गया है, बी में कह रहा है क्रोध में लिखा गया है, सी में कह रहा है बहुत गलतियों के साथ लिखा गया, डी में कह रहा है सभी बड़े अक्षर में लिखा गया है। तो सबसे पहले यानी कि फ्लेम के बारे में हमको समझना होगा। किसके बारे में भाई, तो फ्लेम के बारे में। और फ्लेम एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, तो ये अलग अलग फॉन्ट में जो है क्या है भाई, एक मिनट सॉरी, फ्लेम का बात कर रहा है तो क्रोध में लिखा गया। ठीक है, फ्लेम जो होता है ये क्रोध में लिखा गया एक प्रकार का क्या है भाई, तो मैसेज होता है। क्रोध में लिखा गया एक प्रकार का यानी कि मैसेज होता है। कौन सा भाई, तो फ्लेम। और ऑप्शन बी में दिया है तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में। और दोस्तों आप लोगों के लिए बता दूं कि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोग अपने तैयारी में लगे रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।